Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं या जो स्टूडेंट्स अभी करियर को एस्पायर कर रहे हैं वो नेटवर्किंग में बहुत सारे वीक होते हैं। यमुना ने अपनी नेटवर्किंग को कैसे स्ट्रॉन्ग किया, अपनी नेटवर्किंग को प्रोफेशनल निज़म में कैसे कन्वर्ट किया, और आप क्या समझती हैं कि वाकई नेटवर्किंग इज़ अ नेटवर्थ फॉर द पीपल? व्हाट इज़ योर कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? यस। ऐसा ही है। आई बिलीव कि हम कहते हैं आजकल एचआर की टर्मिनोलॉजी में एम्प्लॉय ब्रांडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्लैंग में कहूँ तो जो दिखता है वो बिकता है, वो सीन है। तो आप अपना प्रोफाइल जितना ज़्यादा अपडेट रखते हो तो उतना ही आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते और ज़्यादा है ना तेज़ी से खुलना शुरू हो जाता है। अच्छा, यूथ के लिए अगर हम बात करें, जो एक बंदा अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर कर आया है, उसको ये नहीं पता कि अब मुझे जॉब के लिए कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री मेरे हिसाब से है ना मैं फिट इन होता हूँ उस इंडस्ट्री में। उसके लिए वो जब तक नेटवर्किंग नहीं करेगा, जो आजकल इतने सारे इवेंट्स होते हैं, एचआर इवेंट्स हो रहे होते हैं, मार्केटिंग के इवेंट्स होते हैं, उसमें डिफरेंट जो है वो करियर काउंसलर्स भी आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आ रहे होते हैं, और आपकी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आते हैं। तो आप जब उनके साथ इंटरेक्शंस करते हो, आप अपने बारे में बताते हो, अपनी एजुकेशन के बारे में, वो आपको अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं। यस। तो इट हेल्प्स अ लॉट। यस। तो और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एचआर किया, एचआर मैंने भी किया, एचआर मिस्टर ए और मिस्टर बी ने भी किया, एचआर मिस्टर सी और डी ने भी किया, ऐसा हरगिज नहीं है कि सब लोग टेक्सटाइल में जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, अगर मैं कहूं कि भाई मैंने तो एचआर पढ़ा है और मैं तो बना ही एफएमसीजी के लिए हूं, आप क्या समझती हैं कि वन इंडस्ट्री और द फ्लेवर ऑफ और मल्टीपल इंडस्ट्री, which HR professional can be amazing professional in the future? आपके हिसाब से क्या है? देखिए, एचआर का जो प्रोसेस है ना वो एफएमसीजी में भी सेम है, वो टेक्सटाइल में भी सेम है। एक्चुअली पर्पस क्या होता है एचआर का? एम्प्लॉयज को और एम्प्लॉयर्स को आपस में कनेक्ट करना और दोनों को मोटिवेट रखना, दोनों की ग्रीवेंसेस को भी लेकर चलना। एफएमसीजी में भी यही काम हो रहा है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि अगर मैंने एचआर पढ़ा है तो मैं सिर्फ टेक्सटाइल के लिए ही बहुत परफेक्ट हूँ, नहीं। हाँ, माइंडसेट थोड़ा सा डिपेंड होगा। आप जब मल्टीनेशनल में जाते हो, वहाँ के लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वहाँ पे आपकी पॉलिसीज, आपके तरीके भी थोड़े से है। और मुझे ऐसा लगता है कि बोलना नहीं चाहिए, आई एम सो सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि एमएनसीज आर डेकोरेटेड क्लर्क्स। दे डू नॉट प्रिपेयर द पॉलिसीज एंड एजेंडाज, एसओपीज, पॉलिसीज। दे हैव ऑलरेडी अ सेट ऑफ एसओपीज एंड पॉलिसीज, बस उनको कंप्लाई और फॉलो करना है। अग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो एचआर की बात हो गई, लेट्स टॉक अबाउट द मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस एंड अदर फंक्शंस। क्या इसके लिए भी मल्टीपल इंडस्ट्रीज का होना या उसका एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, या फिर जिस इंडस्ट्री में है उसी इंडस्ट्री में पूरी ज़िंदगी गुजार देना चाहिए? आपका क्या इसमें कमेंट होगा, बीइंग अ मैनेजमेंट साइड? अगर आपको ग्रो करना है तो मेरा बिलीव ये है कि आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि आपको मिक्स प्लेट में पता होगा कि यार हर इंडस्ट्री में किस तरह की प्रैक्टिसेस हो। तो करियर भी प्लेटर की तरह होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है, हर डायमेंशन में नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। सो अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने ओवरऑल करियर के अंदर, इज इट अ डेकेड प्लस करियर आपका, जो मैं पढ़ाई भी साथ साथ की आपने, ये जो अभी आप एचआर का रोल परफॉर्म कर रही है, मैनेजमेंट का रोल परफॉर्म कर रही है, मैं अज्यूम करता हूँ ये 10 साल का करियर होगा। इस 10 सालों के अंदर आपने प्लेटर कैसा बनाया? मैंने मैं इंडस्ट्री के नाम ले, भले कंपनी का नाम ना ले, इंडस्ट्री के नाम ले बताओ। यस। अच्छा, इंडस्ट्री के नाम पहले बताऊँ मैं आपको? ठीक है। मुस्तकीम में काम किया मैंने 5 साल। उससे पहले मैंने पॉलीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में 1.5 साल काम किया, वो मेरी मार्केटिंग की जॉब थी, ये एचआर वाली है। उससे पहले मैंने एमएनसी पे सप्लाई चेन में काम किया, वाईके के पाकिस्तान। उससे पहले मैंने ई-कॉमर्स लिंकिंग रिसोर्सेज में एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब की। फिर मैंने 3 साल टीचिंग करी, वो मैंने जो आपको बताया मैट्रिक को मैं पढ़ाती थी। अच्छा, इसके अलावा अभी भी एज अ विजिटिंग फैकल्टी मैं इंडस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती हूँ। तो मेरा प्लेटर तो फुल मतलब मुझे ऐसा लगता है, हर तरह के, सिवाय फाइनेंस के सब कर ली। मुझे ऐसा लगता है ये जैतन का महंगा वाला प्लेटर है, ये सस्ता वाला प्लेटर नहीं है। कह सकते हैं, ये तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। तो इसका मतलब यानी कि आपका जितना करियर के अंदर, प्रोफेशन के अंदर प्लेटर डिफरेंट होगा, उतना मज़ेदार होगा कि आपको अगर चिकन खाना है तो आप 15 लोगों के लिए, सबके लिए मलाई बोटी नहीं मंगाएंगे। you'll offer the platter, ताकि जो आपका इंटरेस्ट लेवल है, आपका मोटिवेशन लेवल है विद डिफरेंट फील्ड भी आपका चेंज होता रहे। अगर मैं आपसे अभी इंडस्ट्री की बात ना करूँ, आज मैं यमुना उस्मानी की बात करूँ कि आने वाले वक्तों में आपको क्या लगता है टेक्सटाइल के अलावा होना चाहिए तो कौन सा
इंडस्ट्री, कौन सी फील्ड होनी चाहिए जो आपको और मोटिवेटेड रखे और आपको इंस्पायर करता रहे? जी। नेक्स्ट टारगेट मेरा एफएमसीजी होगा। ओके, एफएमसीजी, व्हाई एफएमसीजी जी? एफएमसीजीज के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं और जो उनका तरीका है, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं या जो काम करने का तरीका है, जो अच्छा और जिस तरह से वो सेलिब्रेशंस वगैरह भी अपने कर रहे होते हैं ना एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने के लिए, जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज। मुझे लगता है वो मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से ना मुझे बूस्टअप रखती है ये और और जैसे मैं समझता था ना पहले, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और अगर उसको थोड़ा सा एम्प्लॉयज में लेकर जाएं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स विद फास्ट पेस्ड एम्प्लॉयज। इतने फास्ट वर्किंग होते हैं, वो स्लो नहीं सोचते, वो कहते हैं आज करें, नो नो कह रहे अब भी करो, अब भी चाहिए। सो मैं समझता हूँ कि जो फास्ट पेस्ड एटीट्यूड है टुवर्ड्स बिजनेस, टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स कल्चर, इट्स सो अमेजिंग। द पर्सनैलिटी दैट यू हैव, आई request you need to go and look for the FMCG and plus फार्मा का एक और डिवीजन क्रिएट होने जा रहा है, जो ई कॉमर्स डिवीजन है, और दूसरा उनका कंज्यूमर डिवीजन है। मैं आपको ऑफलाइन पॉडकास्ट बताऊंगा एक अच्छा सा। सो शादाब सर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, जब आप मेरे पॉडकास्ट में, मैं सारी बातें बताऊंगा। Thank you very much. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.